हेलो बच्चों। देखिए, इससे पहले क्लास 11th ऑर्गेनिक में हमने टॉपिक पढ़ा था नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उसी में हमने एल्केन की नेमिंग की डिस्कस की थी। अब टॉपिक हमारे पास है यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्केन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्केन्स। अब किस किस पार्ट में हम इसे कार्बन एटम के फॉर्म में क्लासिफाइड करते हैं, इसे देखते हैं हम। प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री, टर्सरी मतलब 3 डिग्री और क्वाटरनरी मतलब 4 डिग्री कार्बन एटम्स में क्लासिफाइड करते हैं। तो यहां पर हमारे पास है प्राइमरी या फिर 1 डिग्री एल्केन, प्राइमरी या फिर 1 डिग्री एल्केन। तो यहां पर हमारे पास क्या होता है, और कार्बन एटम अटैच्ड टू one carbon atom are called प्राइमरी या फिर 1 डिग्री एल्केन। और कार्बन एटम अटैच्ड टू 1 अदर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड प्राइमरी या फिर 1 डिग्री एल्केन। तो क्या बोलते हैं, देखना, अगर एक कार्बन एटम किसी वन अदर कार्बन से अटैच्ड है, वन अदर कार्बन एटम आर कॉल्ड प्राइमरी या फिर 1 डिग्री एल्केन्स। ये कार्बन हमारे पास है जिसकी 4 वैलेंसी है, और इस कार्बन जिसकी 4 वैलेंसी है, अगर ये 2 हाइड्रोजन मतलब 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन से अटैच्ड है, इस ढंग से एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, 1 डिग्री या फिर प्राइमरी। ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी 1 डिग्री या फिर प्राइमरी एल्केन। ठीक है, एक कार्बन एटम अगर एक अदर कार्बन एटम से अटैच्ड है डायरेक्टली, 4 वैलेंसी थी, 4 वैलेंसी में क्या है, 3 तो हाइड्रोजन कंप्लीट कर रहा है, एक अदर कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसी को हम नेम बोलते हैं प्राइमरी या फिर 1 डिग्री एल्केन। चलिए नोट कर लीजिएगा इसे। चलिए इसी में आप देखना, 2 डिग्री एल्केन हमारे पास है, इसे समझते हैं प्राइमरी या फिर उसे हम सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री बोलते हैं। टॉपिक हमारे पास है सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री एल्केन। और कार्बन एटम अटैच्ड टू, अब इसमें तो 1 अदर कार्बन एटम था, इसमें आ जाएगा 2 अदर कार्बन एटम, 2 अदर कार्बन एटम्स, यहां पर 2 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो उसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री एल्केन, आर कॉल्ड सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री एल्केन।
जैसे कि ये कार्बन एटम 4 वैलेंसी, अब ये दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, एक CH3 इधर एक CH3 इधर, और दो हाइड्रोजन है इसमें। ये कार्बन एटम दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसी को नेम बोलते हैं 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी एल्केन। 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी एल्केन, ये हमारे पास है। और कार्बन एटम अटैच्ड टू 2 अदर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री एल्केन। इसी ढंग से हमारे पास अगर 3 कार्बन एटम से अटैच्ड होता है तो उसे क्या बोलेंगे हम? टर्सरी। अगर 4 कार्बन डिग्री से अटैच्ड होगा, 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा, तो उसी को बोलते हैं क्वाटरनरी। चलो इसी में आगे समझते हैं। टर्सरी एल्केन क्या है? यहां पर अगर वो 3 कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है, एक कार्बन एटम अगर 3 अदर कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है, जैसे कि ये, और इसमें एक हाइड्रोजन, तो इसे हम क्या बोलते हैं? टर्सरी या फिर 3 डिग्री एल्केन। टर्सरी या फिर 3 डिग्री एल्केन। अब इसी में 4 में क्या रहेगा देखना, और कार्बन एटम अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। अब हम बनाते हैं 4 डिग्री एल्केन या फिर क्वाटरनरी एल्केन। क्वाटरनरी में हमारे पास क्या हो गया? एक कार्बन एटम अगर 4 अदर कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है, 4 अदर कार्बन एटम से, ये हमारे पास है, 4 अदर कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसी को हम बोलते हैं क्वाटरनरी या फिर 4 डिग्री एल्केन। ये हमारे पास क्या है? 4 डिग्री या फिर क्वाटरनरी एल्केन। ये 4 डिग्री या फिर क्वाटरनरी एल्केन। 4 डिग्री हो गया या फिर क्वाटरनरी, ये हमारे पास है। अब इसी में एक लॉन्ग चेन ले लेते हैं हम। चलिए नोट कर लीजिएगा, ऐसे साथ साथ में नोट भी करते रहिएगा। इसी में क्या करें, एक लॉन्ग चेन लेते हैं और लॉन्ग चेन में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री एल्केन को। जैसे कि हमारे पास ये है CH3, CH, CH3, फिर CH3, CH3, CH2, CH2, CH3, ये हमारे पास है। अब इसी को हम यहां पर चेन के फॉर्म में बना लेते हैं। कार्बन, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड होगा, और ये एक CH3 से अटैच्ड है। फिर आगे देखना, ये कार्बन 2 CH3 से, ओपन कर लेते हैं स्ट्रक्चर को, आइडेंटिफाई करने के लिए इजी रहेगा। आगे ये कार्बन एटम CH2, फिर CH2 और फिर CH3। अब ये देखिएगा, ये कार्बन एटम 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। 3 तो हाइड्रोजन है, 1 कार्बन एटम, तो इसी को हम क्या नेम बोलते हैं? 1 डिग्री या फिर प्राइमरी एल्केन। ये कार्बन एटम देखना 3 कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसे बोलते हैं 3 डिग्री या फिर टर्सरी। और ये कार्बन एटम
केवल एक कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है, 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन एटम, तो इसे बोलते हैं प्राइमरी या फिर 1 डिग्री। ये कार्बन एटम 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है, 1 डिग्री। ये कार्बन एटम 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो 1 डिग्री। 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, 4 डिग्री। ये क्वाटरनरी हो गया। ये हमारे पास 4 डिग्री है या फिर क्वाटरनरी। ये 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, 2 डिग्री। 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड, 2 डिग्री। और ये 1 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड, तो 1 डिग्री या फिर प्राइमरी। 1 डिग्री या फिर प्राइमरी, 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी, 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी, 1 डिग्री या फिर यह हमारे पास है प्राइमरी। इस ढंग से हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्केन्स में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, जितने कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड होगा उसके बेसिस पर हम इसे फाइंड करते हैं। 4 डिग्री से ज्यादा पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा पॉसिबल नहीं होती है। तो यह हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्केन्स। चलिए इसी में एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। ये हमारे पास है, देखना CH3, 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 फिर CH, CH3, फिर CH2 और CH3। जिस कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन देखना, 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसी को बोलते हैं 1 डिग्री या फिर प्राइमरी। जिस कार्बन से 4 कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हैं, तो इसी को बोलते हैं 4 डिग्री। और ये कार्बन देखना, 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो 1 डिग्री। ये कार्बन 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, 1 डिग्री। ये कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है 1 हाइड्रोजन से, तो ये आ गया 3 डिग्री। ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है, 2 डिग्री। और ये क्या है, 1 कार्बन से अटैच्ड है, तो 1 डिग्री। ये भी 1 कार्बन से अटैच्ड है, तो 1 डिग्री। तो इस ढंग से हम जो है 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इस ढंग से हम इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। चलिए अब इसी में आगे समझते हैं। अब इसी में हम कुछ नेमिंग एल्कीन्स की देखते हैं, एल्काइंस की देखते हैं। टॉपिक हमारे पास है IUPAC नेम ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का IUPAC नेमिंग को समझते हैं। जनरल फॉर्मूला एल्कीन का है अनसैचुरेटेड कंपाउंड CnH2n। IUPAC नेम ये हमारे पास है ईन। अब इसी में फर्स्ट नंबर कंपाउंड को देखें, देखिए CH2 कंपाउंड बनेगा और CH2 कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। कार्बन 1 और N की वैल्यू को अगर 1 पुट कर दे तो C1H2, तो नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन 4 वैलेंसी को कंप्लीट करता है, यहां पर केवल 2 हाइड्रोजन एटम है
तो कार्बन n=2 से पॉसिबल होगा, n=2, तो यहां से बन जाएगा C2H4, तो ये बना CH इस फॉर्म में। तो ये हमारे पास है इथ, 2 कार्बन को बोलते हैं इथ, डबल बॉन्ड है तो ईन, तो ये बन गया इथीन। ये क्या बना, इथीन। एन की वैल्यू को 3 पुट कर दें, इस ढंग से कुछ कंपाउंड बनना स्टार्ट होंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये आप लोगों ने सब 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। अभी बेसिक रूल्स हैं, 1 2 3, 3 कार्बन एटम है, तो 3 कार्बन एटम को वर्ड रूट, हमारे पास यहां पर वर्ड रूट देखो, ब्रांचिंग नहीं है तो प्रीफिक्स का यूज नहीं होगा। वर्ड रूट इसमें क्या है हमारे पास, प्रॉप, और प्राइमरी सफिक्स क्या है, ई, तो यह आ जाएगा प्रॉप, और आप ये भी लिख सकते हैं वनीन या फिर प्रोपीन, यह आ सकता है, प्रॉप वनीन लिख सकते हैं या फिर प्रोपीन लिख सकते हैं। फिर n=4, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इस ढंग से कंपाउंड है। तो ये बन गया हमारे पास 4 कार्बन एटम, और कहीं से भी नंबरिंग कर दो तो हमारे पास डबल बॉन्ड सेकेंड नंबर पोजीशन पे है। तो यहां पर सबसे पहले 4 कार्बन एटम है, तो ब्यूट किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, सेकेंड नंबर पोजीशन पे है, तो 2 और ईन, ब्यूट 2 ईन, ये नेमिंग आ जाएगी इसकी। नेक्स्ट नंबर इसी में और समझते हैं। अगर इस फॉर्म में लिखा रहता है नेमिंग, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड के लिए पोजीशन कम होती है, नंबरिंग आप वहां से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4, तो यहां से आ जाएगा ब्यूट, वनीन, या फिर इसी को बोलते हैं ब्यूटीन, ब्यूटीन भी बोल सकते हैं। तो इसी में आ रहा है हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। आप नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन एटम है। नंबरिंग आप वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड के लिए डिस्टेंस कम होगी। तो ये 7 कार्बन एटम है, तो 7 कार्बन एटम के लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं हेप्ट, 2 पे डबल बॉन्ड है और 5 पे डबल बॉन्ड है, 2, 5 डाईईन। ये हमारे पास 7 कार्बन एटम को नेम बोलते हैं हेप्ट, 2 पे डबल बॉन्ड और 5 पे, 2, 5, डाई मतलब 2, इन का मतलब है डबल बॉन्ड। ये हमारे पास आए, इसी में हम आगे देखते हैं नेमिंग। कुछ बॉन्ड लाइन में देखते हैं इसी में। ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, इस ढंग से। तो यहां से नंबरिंग, अब नंबरिंग हम देखते हैं 1 2, ये कार्बन एटम आपको दिख रहे हैं जो जिगजैग फॉर्म में बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कार्बन एटम है, तो 7 कार्बन एटम को नेम बोलते हैं हम हेप्ट। सेकेंड पे डबल बॉन्ड है, 4th नंबर पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो पहले क्या इसमें नेम लिखेंगे, वर्ड रूट का नेम लिखते हैं, और वर्ड रूट हमारे पास है 7 कार्बन एटम्स, तो उसके लिए नेम बोलेंगे हेप्ट।
सेकेंड और फोर्थ नंबर पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो हेप्ट 2,4 डाइईन। क्या नेम आया? हेप्ट 2,4 डाइईन। यह हमारे पास आ गया इसका नेमिंग। इसी में हम आगे समझिएगा, कुछ ब्रांचिंग को ले लेते हैं इसी में नेमिंग में। एक इधर ब्रांचिंग हमने ले ली इस फॉर्म में, और इधर डबल बॉन्ड है। अब वहां से नंबरिंग करेंगे जहां से डबल बॉन्ड के लिए डिस्टेंस कम होगी। तो यहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, तो ये फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। आप ये भी नंबरिंग कर सकते हैं, फिफ्थ और सिक्स। तो सबसे पहले प्रीफिक्स का नेम लिखेंगे, ब्रांचिंग का नेम लिखेंगे। तो ब्रांचिंग में दो कार्बन एटम है, तो सबसे पहले रूल क्या है कि आप लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड नंबर कि वहां से आप चेन को सेलेक्ट करते हैं जहां से डबल बॉन्ड के लिए डिस्टेंस कम होगी। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो जहां से ब्रांचिंग के लिए डिस्टेंस कम है वहां पर से। और नेमिंग का ऑर्डर आप हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो ब्रांचिंग का नेम सबसे पहले लिखेंगे। 4 नंबर पे दो कार्बन एटम है, तो 4 इथाइल और 6 कार्बन एटम है हेक्स। फर्स्ट नंबर पोजीशन है 1 इन, 4 इथाइल हेक्स 1 इन। 4 पर हमारे पास दो कार्बन एटम है तो इथाइल। 6 कार्बन एटम को बोलते हैं हेक्स। फर्स्ट नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो हेक्स 1 इन। यह हमारे पास इसकी नेमिंग रहती है। ये दो डबल बॉन्ड हमारे पास है इधर से, और ये इस ढंग से एक ब्रांचिंग होगी। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास है, और इसमें दो कार्बन एटम ब्रांचिंग में, तो यहां से क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो 4 पे ब्रांचिंग में आ रहा है, तो दो कार्बन एटम ब्रांचिंग में है, तो 4 इथाइल और ये आ गया हेप्ट 1,6 1,6 डाइईन 1,6 डाइईन। तो क्या आया? 4 पे दो कार्बन ब्रांचिंग में है तो 4 इथाइल। 7 कार्बन की लॉन्ग चेन को बोलते हैं हेप्ट। 1 और 6 पे डबल बॉन्ड है तो 1,6 डाइईन। ये नेमिंग आया। चलिए नोट कर लीजिएगा इसे। अब हम टॉपिक समझते हैं इसी में, IUPAC नेम ऑफ एल्काइंस। IUPAC name of alkynes. IUPAC name of alkynes. एल्काइंस में जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला है CnH2n -2। यह हमारे पास जनरल फॉर्मूला है। IUPAC नेम इसका क्या रहता है? IUPAC नेम रहता है आयन। ये हम यूज करेंगे। आप यहां पर n की वैल्यू को 2 पुट कर लें तो क्या आएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। दो कार्बन एटम है
दो कार्बन एटम को बोलते हैं एथ प्लस ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन, तो ये बन जाएगा इथाइन। ये हमारे पास है। कार्बन एटम की चेन को बढ़ा दें, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस ढंग से, क्योंकि n की वैल्यू 1 में पॉसिबल नहीं है, इसके बाद फिर कार्बन की चेन को हम बढ़ा सकते हैं। तो 4 कार्बन एटम में ले रहे हैं तो क्या आएगा 1 2 3 4। वहां से नंबरिंग करोगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड के लिए डिस्टेंस कम है। कार्बन 4 वैलेंसी, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को नेम बोलते हैं कैटिनेशन। तो ये हमारे पास 4 को बोलते हैं ब्यूट, और ये आ गया 1 आयन, फर्स्ट नंबर पे है, तो इसी को लिख सकते हैं ब्यूटाइन। ये हमारे पास है। अब इसी में आता है आगे, कार्बन एटम बढ़ा दें अगर, कुछ बॉन्ड लाइन में देख लेते हैं। तो यहां से हमारे पास एक कार्बन एटम इस ढंग से और है, और इधर ले लेते हैं हम डबल बॉन्ड। नंबरिंग हम वहां से करेंगे अगर एक चेन में दो चीजें आ रही हैं, एक डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। ये हमारे पास क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो 4 कार्बन एटम है इसमें। तो लॉन्गेस्ट चेन को हम सेलेक्ट करते हैं, 4 कार्बन एटम की चेन है। नंबरिंग हम उस कार्बन एटम से करना स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड के लिए डिस्टेंस कम है। तो ये कार्बन एटम से करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पेंट, और यहां से 1 इन 4 आयन, 1 इन 4 आयन, ये हमारे पास आ जाएगा। 1 पे डबल बॉन्ड, इन 4 पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो आयन। नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड के लिए डिस्टेंस कम होगी। तो हमने यहां से स्टार्ट हुआ था क्योंकि दोनों दो टर्मिनल पे था, तो नंबरिंग हमने वहां से की जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है। अब इसी में कुछ नेमिंग और समझते हैं। अब इसी में समझते हैं, देखना, ये हमारे पास कार्बन एटम है, नंबरिंग हम उस कार्बन एटम से करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यही अभी इसमें फंक्शनल ग्रुप है। 3 4 5 6, अगर इधर ले लो तो 7, तो इधर चेन बन जाएगी 7 और 8। तो सबसे पहले आप ब्रांचिंग का नेम लिखेंगे। 3 और 6 पे 2 ब्रांचिंग आ रही है, 3,6 डाइमिथाइल। अब हमारे पास लॉन्ग चेन कार्बन एटम है 8, ऑक्ट, 1 आयन, 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 आयन, 3,6 डाइमिथाइल ऑक्ट 1 आयन। यह हमारे पास इसकी नेमिंग रहेगी। चलिए नोट कर लीजिएगा इसे। चलिए अब इसी में हम आगे डिस्कस करेंगे। IUPAC नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, साइक्लिक कंपाउंड्स, फिर बाईसाइक्लो, स्पाइरो, ये सारे कुछ इसी में डिस्कस करने हैं हमें आगे नेमिंग।
चलिए, ओके, थैंक यू।